खीरा की ये 5 से 6 वैरायटियां कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी देती हैं शानदार पैदावार। दूसरी तीसरी तो मेरी भी फेवरेट है। नमस्कार किसान भाई, अगर आप भी हर वर्ष खीरा की खेती करते हैं और खीरा की फसल में 1 से 2 तोड़ाई के बाद ही फल छोटे टेढ़े मेढ़े, पैदावार कम हो जाती है और खराब क्वालिटी होने के नाते अच्छा मंडी भाव नहीं मिलता है, तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को 5 से 6 ऐसी खीरा की टॉप वैरायटी के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो कम समय में तैयार हो जाती है, लंबे समय तक लगातार उत्पादन देती है और उनमें रोग बीमारी की समस्या लगभग ना के बराबर आती है और इनके फल का कलर, साइज व आकार ऐसा होता है कि मंडी में जल्दी और अच्छे दामों पर हाथों हाथ ये बिक जाती हैं। तो अगर आप भी पिछले वर्ष की अपेक्षा अपनी खीरा की फसल में लागत को कम करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब छठे नंबर की किसान साथियों जो खीरा की टॉप वैरायटी है वह है बीएनआर कंपनी की तरफ से आने वाली क्रिस वैरायटी। किसान साथियों यह एक उच्च उपज देने वाली F1 हाइब्रिड सीड है, जिनकी बुआई आप लोग गर्मी और बरसात के सीजन में ओपन फील्ड में इसकी बुआई करके शानदार उत्पादन ले सकते हैं। यह बुआई के मात्र जो है 35 से 40 दिन के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। इनके फल का रंग गहरा हरा, लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर, गोलाई 3 से 4 सेंटीमीटर तक होता है और एक फल का वजन जो है वो 150 से लेकर 200 ग्राम तक होता है, जो देखने में काफी ज्यादा आकर्षित लगता है। यही कारण है कि अन्य वैरायटियों के अपेक्षा इस वैरायटी से निकला हुआ उत्पादन मंडी में जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाता है। इस वैरायटी की एक खास बात यह है कि इसमें डाउनी मिल्ड और पाउडरी मिल्ड की समस्या अगर आप लोग अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तो इसमें समझ लीजिए कि ना के बराबर आता है। लेकिन इस वैरायटी की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती, वो ये है कि इनमें 35 से 40 दिन में पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और ये मात्र जो है 55 से 60 दिन के अंदर अंदर पूर्ण रूप से इसका काम खत्म हो जाता है, यानी फसल खत्म हो जाती है। तो आप मिला जुला कर आप 15 से 20 दिन तक ही इसमें तगड़ा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन उतने ही दिनों में ये बहुत ही शानदार पैदावार देती है। अब पांचवी जो वैरायटी है वह है सेमिनस कंपनी की तरफ से आने वाली मालिनी वैरायटी। किसान साथियों यह भी एक उच्च उपज देने वाली F1 हाइब्रिड सीड है, जिनकी बुआई आप गर्मी और बरसात दोनों ही सीजन में आप इसकी बुआई ओपन फील्ड में करके शानदार पैदावार ले सकते हैं। बुआई के मात्र जो है 40 से 45 दिन में इनमें पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और इनमें लंबे समय तक लगातार उत्पादन देखने को मिलता है। इसके फल का रंग हल्का हरा, लंबाई 19 से 22 सेंटीमीटर और एक फल का वजन जो है वो 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक देखने को मिलता है। इनमें भी डाउनी मिल्ड और पाउडरी मिल्ड की समस्या ना के बराबर देखने को मिलती है। इसका फल जो होता है वो लंबी दूरी के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, यानी अगर आप लोग इसकी बुआई करके ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से कहीं दूर भेजना चाहते हैं तो इसका फल बहुत ही अच्छा होता है, जिन्हें आप लगा सकते हैं। चौथी जो वैरायटी है वह सिजेंटा कंपनी की तरफ से आने वाली टेस्टी वैरायटी। किसान साथियों यह भी एक F1 हाइब्रिड सीड है जो कि अर्ली वैरायटी है। इन्हें आप अगेती समय में लगा सकते हैं, यानी जनवरी फरवरी मार्च महीने में लगाएंगे तो ये शानदार पैदावार देती है। इनमें बुआई के मात्र जो है 38 से 40 दिन के अंदर अंदर पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। फल का रंग हल्का हरा, लंबाई जो है 14 से 16 सेंटीमीटर, जो खाने में कुरकुरे होता है और फल का वजन 200 ग्राम तक होता है। अगर इस वैरायटी की हम कुछ खास विशेषताओं की बात करें तो यह एक अर्ली वैरायटी है जिन्हें आप अगेती समय में लगा सकते हैं। यह सूखे के प्रति थोड़ा सहनशील है, यानी हाई टेम्परेचर यानी गर्मी के सीजन में इसे आप लगाते हैं तो शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है और इसमें भी डाउनी मिल्ड और पाउडरी मिल्ड की जो समस्या है वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। 1 एकड़ में अगर हम बीज बुआई की बात करें तो अलग अलग बुआई विधि के हिसाब से जो है वो 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए बीज लगता है। तीसरी जो वैरायटी है वो हम महिको कंपनी की तरफ से आने वाली माही सीडोना। किसान साथियों यह भी एक F1 हाइब्रिड सीड है जो कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शानदार पैदावार देती है। इनकी बुआई आप लोग गर्मी और बरसात दोनों ही सीजन में ओपन फील्ड में बुआई करके शानदार पैदावार ले सकते हैं। इनमें बुआई के मात्र जो है 45 से 50 दिन के अंदर अंदर पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और ये 30 से 40 दिनों तक लगातार पैदावार देती रहती है। एक दिन के अंतराल पर या फिर रेगुलर इसमें आप तोड़ाई कर सकते हैं। इसके फल का रंग गहरा हरा, बीच बीच में सफेद धारियां होती हैं जो देखने में काफी ज्यादा आकर्षक लगती हैं। इसके फल की लंबाई जो है 18 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। फल का वजन 180 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक होता है, जो देखने में काफी ज्यादा आकर्षित लगता है। इनमें रोग बीमारी की समस्या ना के बराबर आती है, जिसके कारण ये ज्यादा उत्पादन तो देता ही देता है, साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी के उत्पादन होने के नाते मार्केट में जल्दी और अच्छे दामों पर हाथों हाथ ये बिक जाती हैं।
दूसरे नंबर पे जो वैरायटी है वो है सिजेंटा कंपनी की तरफ से आने वाली ग्लोसी वैरायटी। किसान साथियों, यह भी एक F1 हाइब्रिड सीड है जो कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शानदार पैदावार देती है। बुआई के मात्र 42 से 45 दिन के अंदर अंदर इनमें पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और इनमें 1 से 1.5 महीना तक लगातार हार्वेस्टिंग देखने को मिलता है। लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर और गोलाई 3 से 4 सेंटीमीटर होता है, जो देखने में काफी ज्यादा आकर्षित लगता है। यही कारण है कि इस वैरायटी के द्वारा निकला हुआ उत्पादन जो है मार्केट में जल्दी और अच्छे दामों पर हाथों हाथ बिक जाता है। इस वैरायटी की खास बात यह है कि इनमें रोग बीमारी की समस्याएं जो है वो लगभग ना के बराबर आती है और अलग अलग बुआई विधि के हिसाब से पर एकड़ जो आपका बीज लगता है वो 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक लगता है। और इस वैरायटी की खास बात यह है कि यह ट्रांसपोर्टिंग के लिए बहुत ही बेस्ट वैरायटी है। अब पहले नंबर की किसान साथियों जो खीरा की टॉप वैरायटी है वो है ईस्ट वेस्ट कंपनी की तरफ से आने वाली नाजिया वैरायटी। किसान साथियों, यह एक F1 हाइब्रिड सीड है जो कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शानदार पैदावार देती है। बुआई के मात्र जो है 42 से 45 दिन में इनमें पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। फल का रंग गहरा हरा, लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर और गोलाई जो है वो 3.5 से लेकर 4.5 सेंटीमीटर तक होता है और पूरे फल का वजन जो है वह 160 ग्राम से लेकर 180 ग्राम तक होता है, यानी मीडियम साइज का होता है। और इसके फल का कलर, साइज व आकार ऐसा होता है जो देखने में काफी ज्यादा आकर्षित लगता है। यही कारण है कि इस वैरायटी के द्वारा निकला हुआ जो उत्पादन है वो मार्केट में जल्दी और अच्छे दामों पर हाथों हाथ बिक जाता है। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग ईस्ट वेस्ट कंपनी की तरफ से आने वाली सायरा वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी बहुत ही शानदार वैरायटी है जो कि गर्मी और बरसात के सीजन में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शानदार पैदावार देती है। तो किसान साथियों, ये थी कुछ टॉप वैरायटियां जिनकी बुआई अगर आप लोग करते हैं तो इनमें फल छोटे टेढ़े मेढ़े की समस्या नहीं आएगी। डाउनी मिल्ट, पाउडरी मिल्ट की समस्या इनमें बहुत ही कम देखने को मिलती है और इसकी बुआई करके आप लोग जो है शानदार उत्पादन के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं, क्योंकि इसका जो मंडी भाव है वो अन्य वैरायटियों के फसल की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इन वैरायटियों को गर्मी और बरसात के सीजन में किस विधि से लगाएं जिससे लागत कमाए और शानदार मुनाफा कमाने को मिले। तो देखिए, अभी गर्मी का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो पहले बात करते हैं गर्मी के सीजन में किस विधि से लगाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोगों का बजट बहुत ही कम है और आप इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इसकी खेती आप लोग झालर पे लगाने की बजाय समतल कियारों में करें गर्मी के सीजन में, तो शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि 1.5 मीटर की दूरी पर आप लोगों को नाली बनानी है। नाली आप लोगों को बनाना है, उसके बाद आप लोगों को उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद, DAP, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक खाद वगैरह है उसका मिश्रण आप लोग नाली में डाल के जो है फिर उसकी गुड़ाई उड़ाई करके नाली उस पर बना लीजिए। नाली के दोनों सिरे पर आप लोगों को जो है बीज से बीज की दूरी 6 से 7 इंच और लाइन तो आप लोगों ने 1.5 मीटर रखी हुई है, तो इस पे आप लोग बुआई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कुछ इस विधि से गर्मी के सीजन में खीरा की बुआई करते हैं तो आप लोगों की लागत तो कम आएगी, साथ ही साथ इससे अच्छा पैदावार भी आप ले पाएंगे। उसका कारण यह है कि आप लोग नाली के माध्यम से इसकी सिंचाई करते रहेंगे, समय समय पे नाली में ही खाद का प्रबंधन करके फिर उसकी गुड़ाई करके फिर हल्का सा मिट्टी लगा देंगे। ये पौधा चलता रहेगा लंबे समय तक और पौधा जब तक अच्छा रहेगा तब तक आप लोगों को अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।